नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और अपना एमपी को सुरक्षित एमपी बनाने के लिए क्या कर रहे हैं आप। अगर आप मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ये सरासर गलत है, खतरनाक है। ये आपको भी नुकसान पहुंचाएगा और आपके करीब रहने वाले लोगों को भी। लिहाजा मास्क का इस्तेमाल करें, जैसे कि हम इस स्टूडियो से इतर सामाजिक जीवन में इस मास्क का इस्तेमाल करते हैं। आप भी मास्क का जरूर इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, चाहे आपने दोनों वैक्सीन के डोज ले लिए हों। अब खबरों का सिलसिला। शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। बक्सवाहा और छतरपुर में आईटीआई बनाने को मंजूरी मिली है। इसके अलावा बांधों से सिल्ट निकालने को भी मंजूरी मिली है। सरकार बांधों से सिल्ट के जरिए राजस्व की प्राप्ति यानी कमाई करने पर भी फोकस कर रही है। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, उसमें इन तमाम मसलों पर चर्चा हुई है। बक्सवाहा और छतरपुर में आईटीआई बनाने को मंजूरी मिली है। इसके अलावा बांधों से जो बड़े बांध हैं, प्रदेश में जो बड़े बांध हैं, बड़ी नदियों पर बने हैं, उनसे सिल्ट निकालने को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा कई और अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। तवा बांध है, बरगी बांध है, बाणसागर है, इंदिरा सागर है, यहां से सिल्ट निकाला जाएगा। इसका इस्तेमाल कमाई के तौर पर भी, जो बांधों से सिल्ट निकाला जाएगा नीचे से, जिसे गाद के तौर पर जानते हैं, उसमें रेत भी शामिल होती है। रेत भी लगातार बढ़ते रहती है, तो उससे कमाई भी की जाएगी, राजस्व की प्राप्ति भी होगी। इसके अलावा बक्सवाहा छतरपुर में आईटीआई बनाने को मंजूरी मिली है। और भी कई अहम फैसले कैबिनेट की बैठक में हुए हैं। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, चर्चा हुई है। शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। शिवराज कैबिनेट की बैठक जारी थी, जो इस वक्त खत्म हो चुकी है। बक्सवाहा छतरपुर में आईटीआई बनाने को मंजूरी मिली है। बांधों से सिल्ट निकालने को मंजूरी दी गई है। इसमें तवा, बरगी, बाणसागर, इंदिरा सागर, ये बड़े बांध हैं जो बड़ी नदियों पर बने हैं, इनसे सिल्ट निकाला जाएगा। कई महत्वपूर्ण फैसले शिवराज कैबिनेट ने लिए हैं। 15 साल में सरकार को तकरीबन 300 करोड़ की आमदनी होगी। इंदिरा सागर, तवा, बाणसागर, बरगी डैम, इनसे जो सिल्ट निकाला जाएगा। इसके अलावा नगरीय निकाय इलाके में बनने वाले निजी बस स्टैंड के लिए निःशुल्क जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। एनटीपीसी की तरफ से छतरपुर में सौर परियोजना लगाए जाने के लिए भूमि परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। आईटीआई का हमने आपको बताया। और मोबाइल टावर लगाने के लिए सेटलमेंट प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। कई अहम फैसले लिए गए। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा शरद के पास आपको लिए चलेंगे। शरद, और क्या कुछ विस्तार से बताएं, इस बैठक से निकल कर आया? देखिए, आपसे बस कुछ ही देर पहले शिवराज कैबिनेट की जो बैठक है वो खत्म हुई है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जैसा कि आप बता भी रहे थे कि जो बड़े बांध हैं उनसे सिल्ट निकालने का जो प्रस्ताव था वो आज कैबिनेट की बैठक में आया और उसको मंजूरी दे दी गई है। संभवतः ऐसा पहली बार होगा मध्य प्रदेश में जब बांधों से सिल्ट निकालने का काम किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा टेंडर जारी किए जाएंगे कि सिल्ट कौन निकालेगा और कैसे निकालेगा। इसके दो फायदे हैं। एक तो ये भी कि सरकार को राजस्व प्राप्ति होगी। जैसा आप बता रहे थे कि आने वाले 15 सालों में करीब 300 करोड़ रुपए का जो फायदा है वो सरकार को होगा, इससे राजस्व की आय होगी। साथ ही साथ में कई बार ऐसा होता है कि सिल्ट जमा होने की वजह से जो जल का स्तर है उसको भरने में कमी आती है, तो वो साफ होने के बाद वो भी बढ़ेगा। और सिंचाई का एक अनुमान ये लगाया गया है कि करीब 5 लाख हेक्टेयर जो ज़मीन है उसमें अतिरिक्त तौर पर सिंचाई की जा सकेगी अगर सिल्ट निकाल ली जाती है बांधों से। तो एक तो ये प्रस्ताव हुआ। दूसरा, छतरपुर के बक्सवाहा में जो आईटीआई है उसको बनाने को मंजूर। शरद आपको रोक रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा जानकारी दे रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। इसको करने का भी अब निविदा प्रक्रिया के आधार पर करने का तय किया है। इससे जल भंडारण क्षमता बढ़ेगी, बांध का जीवन बढ़ेगा, राजस्व की
प्राप्ति बढ़ेगी, 5 लाख हेक्टेयर ज्यादा सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। एक महत्वपूर्ण निर्णय में ये पहली बार मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो रहा है। तकनीकी कौशल विकास रोजगार लिए नवीन ITI छतरपुर के अंदर खोलने का वक्सवाह में आज कैबिनेट ने तय किया है। इसका संचालन उन्नयन के लिए 1,843 लाख संभावित व्यय इसमें होगा और 30 पदों का सृजन भी प्रदान करने का किया है। मध्य प्रदेश के जो नागरिक हैं उनको और सुविधा संचार विभाग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंदर देने की दृष्टि से जो टावर लगे रहते हैं हमारे यहाँ पर प्रदेश के अंदर, उन टावरों को हटाने की जगह नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत में अलग अलग उसमें राशि लेकर के सेटलमेंट करने का तय किया है। नगर निगम में 1 लाख, जो महानगर हैं बड़े जैसे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, छोटे में 50,000 रुपया, नगर पालिका परिषद में 35,000, नगर परिषद में 30,000, ग्रामीण क्षेत्र में 20,000 शुल्क का निर्धारण किया है। जहां निजी भूमि में स्थानीय निकाय, सार्वजनिक उप आदि की भूमि पर कोई दूर संचार अवसंरचना बिना अनुमति के स्थापित है को नीति 2019 के अंतर्गत पात्रता आने पर सेवा प्रदाता से नीति में प्रावधानिक शुल्क के अतिरिक्त 1 लाख प्रति टावर के मांस के स्थान के मान से समन राशि जमा करने के उपरांत ऐसी संरचना को नियमित कर अनुज्ञप्ति जारी करने का प्रावधान भी किया है। इंदौर के अंदर मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और विकास बैंक की इंदौर की लीज जो प्लाट नंबर 151 बी स्कीम नंबर 59 सेक्टर A2 अमतेश नगर बिलावनी जोन है, जिला इंदौर में है। इसको आज निविदा कार जुबेर अली मिलवाला को 7,67,36,36,000 का अनुमोदन कैबिनेट के द्वारा किया है। इसमें 100% राशि पूर्व में जमा करनी होगी। मध्य प्रदेश के सभी पुलिस थानों के अंदर CCTV कैमरे लगाने के लिए भी आज कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव मंजूर किया है। अब 18 उच्च क्वालिटी के कैमरे जिनमें 18 घंटे का स्टोरेज होगा, जिनमें नाइट विजन होगा, ऑडियो की सुविधा होगी, ये सब करने का आज कैबिनेट ने किया है। हमारे पुराने 3,500 उनका अपग्रेडेशन और नए 17,000 लगाने का भी तय किया है। ठीक। तो सुन रहे थे आप मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। CCTV वाला जो एक फैसला लिया गया है, कैमरे लगाने वाला, बेहद महत्वपूर्ण, उसके बारे में जानकारी दे रहे थे मंत्री नरोत्तम मिश्रा। शरद हमारे साथ लगातार बने हुए। शरद, कई महत्वपूर्ण ये फैसले लिए गए, हम अभी ब्रीफ कर रहे थे मंत्री नरोत्तम मिश्रा। CCTV वाला जो फैसला है दूरगामी परिणाम के लिहाज से और कानून व्यवस्था के लिहाज से ये भी बेहद महत्वपूर्ण है, बशर्ते उनको लगाने की प्लानिंग और उनकी वर्किंग प्रॉपरली मेंटेन्ड रहे। शरद, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। हालांकि अभी भी ये जो व्यवस्था है वो कुछ स्थानों में की गई है और जिसके जो परिणाम है वो भी बेहतर देखने को मिले हैं। इससे न केवल इस बात पर निगरानी हो पाती है कि थानों की व्यवस्था क्या चल रही है, कैसे चल रही है, क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग उच्चाधिकारी तक ये कुछ तकनीकी दिक्कत है और ये महत्वपूर्ण फैसले इनकी हम जानकारी दे रहे हैं। शरद
हमारे साथ जुड़े हुए थे। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, कई मुद्दों पर बातचीत भी की। कोरोना को लेकर राहत भरी खबर देते हुए उन्होंने बताया कि केवल 13 केस सामने आए हैं और 80 मरीज ठीक होकर घर गए हैं। प्रदेश में सिर्फ 179 एक्टिव केसेस बचे हैं और इस दौरान दिग्विजय सिंह के राशन घोटाले के आरोप पर भी उन्होंने रिएक्शन दिया है। के क्षेत्र में लगातार राहत है। मध्य प्रदेश में पूरे में कुल 13 नए प्रकरण ही आए हैं। 80 लोग ठीक होकर अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हुए हैं। 179 एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर बचे हैं। बाकी आप क्या ये उम्मीद करते हैं कि दिग्विजय सिंह कभी हमारी तारीफ करेंगे? हम तो कभी नहीं करते हैं। जैसो जाको स्वभाव जाएगो जी से, और नीम न मीठो होए सींचिए गुड़ और घी से। हमने बहुत गंभीरता से इंदौर के विषय को लिया है। शराब के व्यापारियों ने की घटना और घटना के बाद की क्रिया पर प्रतिक्रिया दोनों ही गंभीरता से लिए। हमने तय किया है कि इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे और इनके जो भी अवैध मकान वगैरह बने हुए, अवैध संपत्तियां हैं, सबको हम नेस्तनाबूद भी करेंगे। पूरी सख्त है, सरकार की निगाह है। इंदौर में किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज बर्दाश्त नहीं की। इधर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। अवैध कॉलोनी अगर बनी तो निगम कमिश्नर इसके लिए जिम्मेदार होंगे और सीधे कमिश्नर को हटाने की कार्रवाई होगी। स्मार्ट सिटी के काम में तेजी लाने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। अवैध कॉलोनियों को वैध करने पर भी काम लगातार जारी है। नगर निगम के कमिश्नर और सारे स्मार्ट सिटी के अधिकारी बुलाए थे और स्मार्ट सिटी का किस शहर में क्या क्या काम चल रहे हैं उसका 10-15 मिनट का प्रेजेंटेशन था सातों स्मार्ट सिटी का। ये इसलिए था कि जिससे बाकी सबको एक विज़न बने कि किस स्मार्ट सिटी में क्या काम चल रहा है, वो अपनी स्मार्ट सिटी में वो काम शुरू जहाँ पर अच्छा काम हुआ है वो कर सकते हैं। तो उसका 2 घंटे का प्रेजेंटेशन था और नगर निगम के जो कमिश्नर हैं उनको हमने कहा है कि आगे अब इलीगल कॉलोनी ना बने, ये उनकी जिम्मेदारी है और जो कॉलोनी पहले से इलीगल बनी है उनको लीगलाइज करने की प्रक्रिया चल रही है तो उसमें कार्रवाई करें। और दूसरा जो कंपाउंडिंग 30% हमने किया है तो उसको भी देखकर और कंपाउंडिंग जिन लोगों का भी 10% से अतिरिक्त निर्माण है उनकी कंपाउंडिंग की कार्रवाई अगर बनती हैं कॉलोनियाँ तो जिम्मेदार अधिकारी होंगे, कार्रवाई करेंगे आप? बिल्कुल। इधर वन मंत्री विजय शाह ने अब अपने प्रभार वाले जिलों में अपने फैसलों को सख्ती के साथ लागू करने की तैयारी की है। विजय शाह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि उनके प्रभार वाले सतना और नरसिंहपुर में 15 अगस्त से नई व्यवस्था लागू की जाएगी। अब स्कूलों में यस सर यस मैडम बोलना प्रतिबंधित होगा और जय हिंद कहना होगा। स्थानीय स्तर पर शहीदों की स्मृति को सहेजने और नई पीढ़ी को शहादत का पाठ पढ़ाने के लिए शहीदों के फ्लैक्स स्कूलों में लगाए जाएंगे। मंत्री विजय शाह ने अपने पुराने आदेशों पर सही तरीके से अमल न होने पर नाखुशी भी जताई है। तो मैं अब यस सर यस मैडम की जगह जय हिंद कहना होगा। सतना और नरसिंहपुर के प्रभारी मंत्री अपने जिले में इस व्यवस्था को लागू करने जा रहे हैं। प्रदेश के मंत्री विजय शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप जब स्कूल शिक्षा मंत्री थे तब भी आपने इस तरह की व्यवस्था करने का फैसला किया था और अब इसकी शुरुआत 2 जिलों से। देखिए, मेरा अपना मानना है कि प्रजातंत्र में आने वाली इस देश की भावी पीढ़ी को अगर हम अच्छी राह नहीं दिखाएंगे, देशभक्ति के प्रतीकों से और नारों से उन्हें अगर हम वंचित करेंगे तो हम अच्छा देशभक्त नागरिक बनाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर हम जय हिंद बोलेंगे उपस्थिति में, यस सर और यस मैडम की जगह जय हिंद सर, जय हिंद मैडम, तो बच्चों में एक देशभक्ति की भावना जागृत होगी। शिक्षा विभाग में ठीक से इसका पालन अभी नहीं हो पा रहा है, जो मैंने क्रॉस चेक किया।
मैंने अपने प्रभार के जिले में ये सब 15 अगस्त से अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। आप भी मौजूदा मंत्री से पूछेंगे कि आपके समय में हुए फैसलों पर अमल? मैंने जिन जिन विभागों में मैंने इनोवेटिव निर्णय लिए हैं, चाहे वो फूड हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो आदिम जाति कल्याण हो, उन सबको मैं कल ही चिट्ठी लिख रहा हूँ कि मेरे मंत्री रहते हुए अगर हमने जनहित में कोई निर्णय लिए हैं तो उनका पालन हो रहा है तो ठीक, अगर नहीं हो रहा है और नए मंत्री ने चेंज कर दिए तो उन्होंने कब चेंज किए, क्यों चेंज कर दिए, मुझे जानने का अधिकार है। तो मंत्री विजय शाह हैं, अपने मंत्री के कार्यकाल रहते हुए जो इन्होंने फैसले किए थे उस पर अमल हो रहा है या नहीं, इसको लेकर अब वो विभागों से सवाल करेंगे। कैमरामैन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर ग्वालियर में अवैध खनन का मुद्दा एनजीटी में पहुंच गया है। मामले को लेकर कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने एनजीटी में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि चंबल और सिंध नदी में बड़े पैमाने पर मशीनों से अवैध खनन हो रहा है और इसे जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। ये चंबल संभाग की चंबल नदी और भिंड, दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर के लिए जीवनदायिनी सिंध नदी है, जो 12मासी नदी भारी प्रवाह के साथ बहती थी। अवैध रेत उत्खनन के चलते लगातार पिछले शिवराज सिंह के कार्यकाल में नदियों के बीच में पनडुब्बियाँ डालकर पोकलेन मशीनों से नदी को समाप्त किया जा रहा है। अब दोनों नदियाँ करीब करीब मरणासन स्थिति में पहुंच चुकी हैं। अगर यही स्थिति 6 महीने और रही तो सिंध नदी का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जो करीब 371 किलोमीटर बहने वाली नदी है, जमुना नदी में मिलती है। इनको लगातार हमने प्रयास किए, कोशिश की, आंदोलन, प्रदर्शन, विधानसभा, न्यायालय, उसके बाद भी अभी तक उत्खनन जारी होने के कारण हमने एनजीटी नेशनल गेम ट्रिब्यूनल जबलपुर में याचिका दायर की है और चाहते हैं कि शिवराज सिंह जी की सरकार निरंकुश होकर उनके संरक्षण में अवैध उत्खनन जारी है, रेत का रोका जाए। और ब्रेक के बाद भोपाल से मिल रही है बड़ी खबर। मंत्रालय कर्मचारी संघ का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। मंत्रालय के गेट नंबर 6 के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई भत्ता बढ़ाने समेत कई और मांगों को लेकर ये प्रदर्शन है। मध्य प्रदेश मंत्रालय संघ के कर्मचारी आज अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। मंत्रालय के ठीक बाहर हमारे साथ तमाम वो कर्मचारी और संघ के जो अध्यक्ष हैं सुधीर नायक जी वो मौजूद हैं। सुधीर जी, आप क्यों यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या आपकी प्रमुख मांगे हैं? देखिए, इस समय मंत्रालय सहित पूरे मध्य प्रदेश का कर्मचारी सबसे बुरी आर्थिक स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। 5 साल से हमारी पदोन्नतियां बंद हैं, 2 साल से हमें जो वेतन वृद्धि मिलती थी वो बंद है और महंगाई भत्ते में हम 16% पीछे हो चुके हैं केंद्र से। परिवहन भत्ता पूरे महीने भर के लिए हमें केवल 200 रुपया मिल रहा है, जिसमें 2 लीटर पेट्रोल भी नहीं आता। मकान किराया भत्ता 10 साल पहले की दर से दिया जा रहा है। बाजार में दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम 2 से 2.5 गुना बढ़ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी को घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम तो निरंतर ज्ञापन देते रहते हैं, अपनी समस्या बताते रहते हैं, वार्ता करते रहते हैं। जब भी कोई माननीय मंत्री जी मिलते हैं उनके पास हम जाते हैं, उन्हें अपनी समस्या सुनाते हैं, ज्ञापन देते हैं। ये काम तो हमारा संघ का निरंतर चलता रहता है। लेकिन जब हमारे ज्ञापनों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, वार्ताओं का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तब हमें आंदोलन की राह पकड़ना पड़ता है। खबर ग्वालियर से, जहां 47 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट में 3 बच्चियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इनमें से एक बच्ची 8 महीने की, एक 14 महीने की और एक 5 महीने की है। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। कोरोना हो गया उनको 5 महीने नहीं, कोरोना तो किसी को भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इसको ही होगा इसको नहीं होगा। कोरोना तो किसी को भी हो सकता है, उसकी पूरी हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं। आईसीयू के बेड के साथ साथ पीआईसीयू बच्चों के भी वार्ड हम लोग बना रहे हैं बच्चों की, और जो हमारे वेंटिलेटर हैं और जो भी व्यवस्थाएं। इधर राजगढ़ में नरसिंहगढ़ के वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर कोई भी हैरान हतप्रभ रह जाएगा। लाइनों में लगे ये लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे थे। घंटों इंतजार के बाद भी इन्हें वैक्सीन नहीं लग पाई। पन्ना से भी तस्वीरें आई हैं।
राशन की दुकान नहीं है, बल्कि पन्ना जिले के ककरहटी नगर पंचायत का वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल, यहाँ 2 जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया। लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे और इस कदर भीड़ टूटी मानो यहाँ फ्री बट रहा हो कुछ। धार में वैक्सीन लगवाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। धार के धामनोद में सुबह 4 बजे से ही वैक्सीन सेंटर के बाहर भीड़ लगनी शुरू हो गई। न किसी ने मास्क का ख्याल रखा, न सोशल डिस्टेंसिंग का, घनघोर लापरवाही। राजगढ़, पन्ना और धार की ये तस्वीरें, 3 तस्वीरें, लापरवाही की ये तस्वीरें। और इस तरह की तस्वीरें अब आम हो चली हैं। लगातार हर जगह से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जबकि तीसरी लहर को लेकर बार बार अंदेशा जताया जा रहा है। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने नया हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पेश किया है। इसका नाम आरोग्य रक्षक है। ये नॉन लिंक, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रेगुलर प्रीमियम और इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। इस प्लान का मकसद मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में पॉलिसी धारक और उसके परिवार को समय पर मदद उपलब्ध करवाना है। इससे मुश्किल वक्त में उन्हें किसी तरह के वित्तीय दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस योजना में एक व्यक्ति एक पॉलिसी के तहत खुद के साथ साथ जीवन साथी, सभी बच्चों और अपने माता पिता का बीमा करवा सकता है। पति पत्नी और माता पिता के लिए ये पॉलिसी 80 साल तक के लिए ली जा सकती है, जबकि बच्चों के लिए ये सिर्फ 25 साल की उम्र तक उपलब्ध है। इस पॉलिसी की खासियत यह है कि पॉलिसी धारक की मौत हो जाने के बाद दूसरे बीमित व्यक्ति का प्रीमियम माफ हो जाता है।